अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमें इंटीग्रेट फाइंड करनी होगी किसी भी फंक्शन की जो मल्टीपल फॉर्म के अंदर होंगे, ठीक है। और हम उसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है दैट इज इंटीग्रल u डॉट dv इज इक्वल टू u डॉट v माइनस इंटीग्रल v du, ठीक है। ये हमारा जो है वो फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, उसमें फिर आपको फार्मूले को अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन जो हम बेसिकली ले रहे हैं वो हॉवर्ड एंडन की बुक से ले रहे हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इंटीग्रल x sin x dx, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रल x sin x dx। अब इस क्वेश्चन में हमें जो है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि जो x है वो आपके अलजेब्रिक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है और जो sin x है वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं इस जो है जिस फंक्शन पे हमने इंटीग्रेट फाइंड करना है उसे मैं i से डिनोट कर रहा हूं। i इज इक्वल टू इंटीग्रल x sin x dx, ठीक है। बाय यूजिंग द बाय पार्ट्स फार्मूला, आप यहां पर यूज करें बाय पार्ट्स फार्मूला, बाय यूजिंग बाय पार्ट्स फार्मूला। और बाय पार्ट्स फार्मूला जो हमारे पास है वो मैंने यहाँ डिफाइन किया है, ठीक है। फार्मूला कुछ इस तरह से u डॉट dv जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास u डॉट v माइनस इंटीग्रल v du, जिसे हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है। अब मुझे यहां से सिलेक्ट करना है कि व्हाट इज द u एंड व्हाट इज द dv, ठीक है। तो हमें सिलेक्शन करनी है अपने इस क्वेश्चन में से जो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में है, जो एक प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो सबसे पहले मुझे इसमें चेक करना है कि u क्या है और dv क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक वर्ड है LIATE, ठीक है। आपने इसे याद रखना है, ठीक है। L जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लोग को, ठीक है। I जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनवर्स को, A जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अलजेब्रिक टाइप के फंक्शंस को, T जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, E जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि इसमें सबसे पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है। कि भाई जो हमें गिवन फंक्शन है उसमें एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो चेक करना है कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है, कि अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो जो भी फंक्शन पहले आ रहा होगा उसे हम u कंसीडर करेंगे, ठीक है। और जो बाकी बच जाएगा उसे हम dv कंसीडर कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखें अलजेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इट्स वेरी क्लियर कि यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो पहले आ रहा है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बाद में आ रहा है, ठीक है। तो इस बात का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो आपके पास u होगा वो होगा जी x, और जो बच गया हमारे पास, क्या बचा जी हमारे पास, dv जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू sin x dx, ठीक है। देखें अब मुझे अपने फार्मूले के मुताबिक मुझे एक u की जरूरत है, एक v की जरूरत है और मुझे du की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए u तो हमारे पास है, u जो है वो इक्वल है x के, हमारे पास du नहीं है, ठीक है। अब ये du का कैसे आएगा, किस तरह से आएगा कि अगर जिसे मैंने u लेट किया है उसका मैं डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दी x। तो जब मैं इसकी डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जो यहां हमारे पास की डिफरेंशिएट मिलेगी
डी बाई डी एक्स यू दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स की डिफरेंशिएट, ठीक है। डी यू बाई डी एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव मुझे पता है कि वो 1 होता है, ठीक है। एंड अगर मुझे यहां से डी यू की वैल्यू निकालनी है तो डी यू जो है वो हमारे पास इक्वल हो गया डी एक्स की। आई होप कि आपको यहां तक सारी बातें समझ में इजीली आ गई होंगी, ठीक है। इसी तरह से अब मुझे फाइंड करना है v, ठीक है। और जो हमारे पास टर्म मौजूद है वो dv की फॉर्म में है, ठीक है। तो मींस दैट अगर मुझे यहां से d को खत्म करके v निकालना है तो ऑब्वियसली मुझे यहां पर से इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा इंटीग्रल dv इंटीग्रल sin x एंड dx। इससे ये होगा कि आपके इंटीग्रल से डेरिवेटिव जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से हमें v की वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रल ऑफ sin x dx जो हमारे पास होता है दैट इज माइनस cos x के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से हमें v भी इजीली मिल गया। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, जो आपने लेट किया या जो आपने फाइंड किया उन तमाम को उठाकर, तमाम रिजल्ट्स को उठाकर आप अपनी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करवाएं। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, जब मैं इसे 1 में पुट करवाऊंगा तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा कि u dv, तो u हमारे पास x था, ठीक है, ये x आ गया और dv जो हमारे पास है वो sin x dx है, sin x dx दैट इज इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। राइट हैंड साइड पे हमें u की जरूरत है और हमें v की जरूरत है और u देखिए हमारे पास ये रहा u इज इक्वल टू dx, तो यहां पर मैं x रख लेता हूं, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, v के साथ, और v जो हमारे पास है दैट इज माइनस cos x, ये आ गया हमारे पास माइनस cos x माइनस इंटीग्रल साइन ऑफ इंटीग्रेशन v, और v हमारे पास है माइनस cos x, तो ये हमारे पास आ गया माइनस cos x, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं यहां से, एंड du, और du देखें इट्स वेरी सिंपल, du हमने dx की फॉर्म में फाइंड किया है, तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स dx, ठीक है। तमाम चीजें यहां सबको क्लियर हो रही होंगी। x sin x dx जो है वो इक्वल हो गया हमारे पास माइनस x cos x की आपस में मल्टीप्लाई, तो मैंने सिंपलीफाइड फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल आपने करना है किसका, dx का, ठीक है। तो इंटीग्रल x sin x dx जो है वो इक्वल हो गया माइनस का x cos x प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x हमारे पास क्या होती है दैट इज sin x, प्लस जब हम इंटीग्रेट कंप्लीट करते हैं तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट c यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया गिवन फंक्शन का विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट्स फार्मूला, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।